Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is Learning Never Ends. It's my 5th tutorial video of Python. So in my first video I have discussed about the key features and what is programming, what is Python. In my second video I have discussed about the data types of the Python, all the data types. In my third video I have discussed about the operators. In my fourth video I have discussed about the control structures and their types. उन सब के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से आप उनको रीड आउट कर सकते हैं. And in this video it's my Python tutorial 5. In this video I will discuss about some very important programs related to the control structure, or you can say sequential selection and iterative methods. So in my previous video I have discussed that the first one is sequential. So in sequential control structure, all the arithmetic operators are used. So जो भी इनके एग्जाम्पल्स होंगे वो वही होंगे जिनमें अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल एडिशन, राइट अ प्रोग्राम, उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं WAP. राइट अ प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू integers. Integers are the set of all the negative as well as all the positive numbers. Done. So a equal to int, it is the input. b equal to again input, बिकॉज एडिशन के लिए हमें मिनिमम कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है इंटीजर्स की? 2. एक के साथ तो कोई एडिशन नहीं कर सकते, सो मिनिमम 2. नाउ c इक्वल टू a प्लस b. हेयर प्लस इज दी एडिड सिक्वेंशियल, प्लस इज दी अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड देन प्रिंट c. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. सिमिलरली हम नेगेटिव मीन्स माइनस का भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. नाउ द सेकेंड वन इज सिलेक्शन. सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम फर्स्ट प्रोग्राम, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. सिलेक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ एल्स. राइट, इन माई प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम कंडीशन लेते हैं, तो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की स्टेटमेंट फैच होती है, अदरवाइज एग्जीक्यूट होती है एल्स स्टेटमेंट. इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो हमारा कर्सर क्या कर देता है? स्किप कर देता है. डन. सो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन दिस वीडियो, सॉरी, इन दिस प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to find or print greatest number. For example, we have two numbers and we want to find a greatest number among them, then we use selection control structure. So here is the program. A equal to int input again. Similarly b equal to int input. डन. देन इफ एल्स यूज़ करेंगे बिकॉज वी हैव अ कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन b, देन कॉलन. देन अगर ये ट्रू होगा मीन्स a ग्रेटर होगा b से, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? ये फॉल्स होगा. देन प्रिंट a, और यू कैन से a इज़ ग्रेटेस्ट. एल्स print b is greatest. सिमिलरली हम स्मॉलेस्ट का कर सकते हैं. स्मॉलेस्ट में बस क्या चेंज होगा? यहाँ a इज़ लेस देन b हो जाएगा. सो प्रोग्राम को देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमने a की वैल्यू 3 दी और b की वैल्यू 2. सो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, सो इट इज़ ट्रू.
देन प्रिंट ए इज़ ग्रेटेस्ट, तो ए इज़ ग्रेटेस्ट आउटपुट स्क्रीन पर हमारा प्रिंट हो जाएगा और एल्स का हमारा स्किप हो जाएगा। डन, बिकॉज एल्स तब यूज़ होता है जब हमारी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। इफ़ वी टेक अ नंबर ए equal to 2 and b equal to 3, so 2 is greater than 3, it is wrong, so it is false, so a is greatest नहीं होगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा डायरेक्ट, b is greatest। डन। सिमिलरली आप लेस देन का, ग्रेटर देन का, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, एंड नॉट इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, ये सब प्रोग्राम्स इसके बना सकते हैं। द थर्ड वन इज़ very important here, iterative statements। iterative statements means for loop and मीन्स बार बार इटरेशन हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, उस वेरिएबल की एक टाइम पर कोई वैल्यू होगी, सेकंड ड्यूरेशन में उसकी कोई और वैल्यू होगी, थर्ड ड्यूरेशन में कोई और, बट यूज़ कौन सा करेंगे, ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल, दैट इज़ आई। वी यूज़ आई हेयर। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू, एक्स इज़ अ लिस्ट ऑफ हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8, it has natural numbers starting from 1 to 8, it is a list name is x, so if we want to fetch all the numbers of this list, then we have to use for loop। for I is a variable here in x, सो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी 1 है, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। हेयर 1 टैब का स्पेस देंगे, देन प्रिंट i, नाउ प्रिंट हो जाएगा ये सब 1 2 3 4 सिमिलरली 8 तक। फॉर एग्जांपल हमें इन्हें वर्टिकली नहीं करना, हॉरिजॉन्टल करना है, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट i देन दिस वन, दिस देन एंड इक्वल टू स्पेस दिस। सो उससे कैसे होगा, हमारा ऐसे फैच होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। डन। सो दिस इज़ द क्रिएटिव स्टेटमेंट्स। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक और प्रोग्राम बना सकते हैं हम, जैसे हमने ग्रेटेस्ट नंबर का बनाया, स्मॉलेस्ट का भी बना सकते हैं। एक हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इट इज़, राइट अ प्रोग्राम टू इवैल्यूएट the eligibility of voting, मीन्स हम वोट कर सकते हैं या नहीं, कोई भी यूज़र वोट कर सकता है या नहीं, उसका भी प्रोग्राम बना सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ वोटिंग, तो वोटिंग एज यू ऑल नो एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, सो एज इज़ द इनपुट हेयर। देन वी यूज़ इफ एल्स स्टेटमेंट, if age is greater than equals to 18, you can use bracket or you can skip them, then colon, semicolon, then print you can vote, okay, means it is eligible to vote, else अगर एज 18 से कम होगी, then print you can't vote। सो ऐसे भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। सिमिलरली हम मैरिज का बना सकते हैं, उसमें एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 फॉर फीमेल एज वेल एज फॉर दी मेल। डन। So these are the programs related to the control structure, sequential, selection, iterative and the for loops and the while loop। इसी प्रोग्राम को अगर हमें while loop से करना होगा तो क्या करेंगे, while x is greater than 0 then print x, मीन्स जब तक x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, x को प्रिंट करते रहेंगे। डन। सेम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर लूप इज़ मोर बेटर देन दिस while loop। डन।
Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. Thank you.